अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से ही होंगे? मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से ही होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और सबको ही अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सबकी दिलों की जायज़ दुआओं को, जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, सबकी जायज़ रोज़ी में खूब 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 बरकत करे। सबको सेहत वाली, इज़्ज़त वाली, बरकत वाली, जायज़ रोज़ियाँ सबको ही नसीब करे और सबकी दिलों की जो भी जायज़ दुआएँ, जायज़ जो भी तमन्नाएँ, आरज़ुएँ हैं, अल्लाह पाक सबकी तमन्नाओं आरज़ुओं को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी दुआ के साथ चलिए अब मैं व्लॉग का आगाज़ करती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आपकी सिस्टर जो है वो तो किचन में ही, ज़्यादातर किचन में। अब क्या करें भाई, हम अकेले हैं तो हमें ही सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। घर बार मतलब घर को भी देखना पड़ता है, उसकी साफ़ सफाई भी देखना पड़ती है और किचन भी। और भाई इसी से ही तो ताकत आती है, जब खाएंगे पिएंगे तभी तो हमारे अंदर एनर्जी आएगी और हम जो है सारे काम निपटाएंगे। तो वही हम किचन में आ चुके थे अपना काम करने के लिए। अच्छा, खाने में आज कुछ ऐसा ख़ास नहीं बना रही हूँ, मतलब कोई ऐसी ख़ास डिशेज़ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फ्रिज में जो है ना एक तुरंग के सालन रखे हुए थे, तो मैंने बस जो थी ना तुरैयाँ मंगा ली थी अपने हस्बैंड से। अच्छा, बहुत से लोग तोरी कहते हैं, हम तो तुरई कहते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे ना 1 किलो तुरई मंगा ली थी। अच्छा, तुरई का ये होता है कि इसमें से छिलके इतने ज़्यादा निकल जाते हैं, और छिलके समेत एक बार मैंने बनाई थी, एक बार ऐसा हुआ था। तो मैंने कहा चलिए छिलके सब, मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार इतने ज़्यादा छिलके निकल जाते हैं, ये बचती क्या है? तो मैंने कहा चलिए छिलके समेत बना के देखती हूँ। मेरे हस्बैंड ने कहा, तो मैंने बनाई। अरे बाप रे, वो तो खा ही नहीं गई, अजीब ही हो गई थी वो तो। फिर अल्लाह तौबा, वो तो मुझे खैर फेंकना ही पड़ी थी। तो मैं तो खैर बनाती नहीं हूँ, हस्बैंड के कहने से मैंने ऐसा करा था। और एक दो को ना मैंने बनाते हुए देखा था छिलकों समेत, तो मैंने कहा चले मैं ट्राई करके देखती हूँ, शायद सही बन जाए। लेकिन भाई मैं तो हैरत करती हूँ कि पता नहीं वो लोग कैसे खा लेते होंगे। खैर अपना अपना मतलब मिजाज है, अपनी अपनी तबीयत है। तो मैं तो खैर ऐसे ही बनाती हूँ, इनको पूरा अच्छे से छील कर और फिर इनको इस तरीके से कट कर लेती हूँ। तो अच्छा, मैं बना रही तो जी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी तुरई। तो मैंने सोचा चले आज तुरई की रेसिपी आपको दिए देती हूँ मैं। वैसे तो सबसे ही बनाना आती होंगी। तो अच्छा, तुरई का ये होता है कि मतलब इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अंदर एक तो कोई पानी वानी कुछ डालना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो अपना ही पानी इतना छोड़ती है कि जिस चीज़ में बना हो उसे पानी पानी हो जाता है। और अच्छा, ये पककर हो भी बहुत थोड़ी सी जाती है, क्योंकि पानी की वजह से, पानी जब खुश्क करा जाता है। अच्छा, हम तो ड्राई करके बनाते हैं, बिल्कुल ये पनीरी वाली नहीं बनाते। तो मैंने एक ना कढ़ाई में, किसी भी बर्तन में जिसमें बनाए, मैंने उसमें 1 चम्मच बस मैं ऑयल लेती हूँ। तो मैंने ये ऑयल ले लिया। अच्छा, ये मस्टर्ड ऑयल है, हम मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करते हैं और हम रिफ़ाइंड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो ये मस्टर्ड ऑयल मैंने इसके अंदर डाल दिया। तब इसको थोड़ा गर्म करूँगी और फिर ये जो है ना तुरई इसमें डाल दूँगी। अच्छा, तुरई का मैं कही थी, तुरई में इतने ढेर सारे छिलके निकलते हैं तो ये आधी रह जाती हैं। अब मैंने 1 किलो मंगाई थी तो 1 किलो में से ये कितनी होंगी। अब इसमें मैंने प्याज ली है और ज़ीरा और थोड़ी सी हल्दी और 1 क्यूब जो था ना उसका हरी मिर्च पीस कर रख लेती हूँ ना मैं। वो कुछ साबुत भी रखती हूँ, किसी में साबुत डालने की होती हैं तो साबुत डाली जाती हैं, कट करके डालने की होती हैं तो। और किसी में मैं ऐसी सब्जियों में ना क्यूब्स डाल देती हूँ, उससे ना ये सब घुल जाती हैं, पता ही नहीं चलता कि हरी मिर्चें क्या, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। और कहते हैं हरी मिर्च ज़रूर खाना चाहिए। और इन दिनों में तो जैसे ये बरसात चल रही है, इन दिनों में तो ज़रूर ही मतलब हरी मिर्च खाना चाहिए। और इसका ये कहते हैं एक बीज जो है ना वो मैदा के अंदर हमारे होना चाहिए। सुन रखा है बड़ों से अपने, तो कुछ बातें खैर अच्छी भी होती हैं बड़ों की, कुछ बातें हाँ होती हैं कुछ के मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मैंने पिछले व्लॉग में जैसे कहा था। तो अच्छा, इसमें मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है कि इसमें हरी मिर्च में विटामिन सी भी होता है। और कुछ लोग तो कच्ची खाते हैं, मेरे बहनों ही है रजनी भाई, वो तो कच्ची खा जाते हैं और हिबा भी कच्ची खा जाती है। कौन कौन कच्ची खाता है ज़रूर बताना। और यहाँ मैं रेसिपी देना भूल गई, तो खैर आपने देख लिया। ये सब सारी चीज़ें डाल दूँगी, हरी मिर्चें और हल्दी और नमक ये सब डाल दिया मैंने। इसके अंदर जो तुरई थी वो सारी की सारी इसके अंदर डाल दी है। अभी माशाल्लाह से ये पूरी कढ़ाई ऐसी लग रही है जैसे भरी हुई है। अब थोड़ी देर के बाद जब मैं इसको देखूंगी तो इसमें देखना क्या होगा, इसमें बहुत थोड़ी सी तुरैयाँ रह जाएंगी। और जो जो इस तरीके से बनाता होगा ना उसको पता होगा कि हाँ तुरई ना बहुत ऐसी कहती नहीं, ये लुटी पुटी, कौन सी कहते हैं, लुटी पुटी हंडी है, ये वो वाली है, लुटी पुटी हंडी है। तो यहाँ पर ये लुटी पुटी हम हंडिया जो थे वो बना रहे थे। तो यहाँ पर बस अब मैंने इसको थोड़ी देर कवर करके रख दूँगी। तो अब खुद ब खुद इसका जितना भी पानी होगा सारा का सारा इसके अंदर से निकल आएगा। अब देखिए सारा पानी इसके अंदर से निकलता रहेगा, बस मैं इसको चलाती रहूँगी, भूनती रहूँगी, ढक दूँगी, यही करती रहूँगी। और अच्छा, वो ना बारिश का मौसम है, हर तरफ बारिशें खैर हो ही रही हैं अभी। खैर अल्लाह पाक से यही दुआ मांगी जा रही है कि बस अल्लाह पाक अब
रहम करम हो जाए सब तरफ। बहुत सैलाब, बहुत बाढ़ें आई हुई हैं, हर तरफ तबाही तबाही है। बस उन लोगों का देखो ना तो बड़ा दिल वो होता है, दुखता है। बस उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं सबके लिए कि अल्लाह पाक बस सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। और यहाँ पर आपने देखा तुरई में से कितना ढेर सारा पानी निकल आया था। बस अब इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना ये चलाना पड़ता है कि बस इसको, इसका पानी जितना भी होता है ना मैं सारा का सारा ड्राई कर लेती हूँ। अच्छा ये खाली मतलब हम जैसे सेहतमंद है, अल्लाह पाक सबको सेहत दे, सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ही लंबी उम्र दे, क्योंकि कहते नहीं ये एक तंदुरुस्ती हज़ार नेमत के बराबर है। और ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये उस इंसान से पूछो जिसकी तबीयत ख़राब हो, तो वो चाहता है कि हम भी जल्दी से इस सेहतमंद आदमी की तरह जल्दी से सेहतमंद हो जाए। तो ये एक सेहतमंद इंसान भी खा सकता है। और एक अगर जिसका परहेज़ चल रहा हो, जो बीमार हो, तो उसके लिए बस ये है कि थोड़ी हरी मिर्च कम कर दें और ऑयल जो लिया गया उसको और कम कर दें। तो ये एक जो है ना बीमार आदमी भी इसको खा सकता है और ये बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छी हो जाती हैं। बस उसके लिए ये है कि उसमें एक हरी मिर्ची या आधी हरी मिर्च डाल दें और थोड़ा सा ऑयल ले लो। इस तरीके से बनाकर अगर बीमार इंसान को खिलाया जाता है तो वो भी बहुत अच्छे से खा लेगा, एक आध रोटी तो खा ही लेगा वो। तो क्या खैर मैंने आपको ये भी बता दिया। और वैसे तो बहुत अच्छी होती हैं खैर। और ये ठंडी सब्जियां होती हैं, एक ये हुई, एक लौकी हुई। लौकी भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। बस इसको जल्दी से मुझे भूनना है, बस इसके अंदर बस ऑयल निकल आए और ऑयल ऊपर आ जाएगा, बस समझ लें ये तुरई जो है हमारी तैयार है, तैयार हो चुकी है। बस इसका ढक्कन मैंने खोल कर रख दिया ताकि इसका पानी अंदर नहीं गिरे। और देखिए इधर फिर से बारिश शुरू हो गई एकदम से। मतलब सुबह में धूप निकलती है और अचानक से बस कहीं से बादल आ जाते हैं और ऐसी ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है अचानक से। ये देखिए कितने मज़े की हवा चल रही है इस टाइम, आप पेड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत ठंडी हवा थी, मतलब वो थी कि मतलब दिल जिगर गुर्दे फेफड़ों तक ये हवा पहुंच रही थी और तरोताज़ा हुए जा रहे थे अंदर से। मतलब कि इसके आगे पंखे एसी सब फेल हैं कुदरत के आगे। इतनी ठंडी, इतनी पुरसुकून हवा थी और उसके साथ थी ठंडी ठंडी बारिश। और काफ़ी मतलब तेज़ बारिश हो रही थी, आप लोगों की इतनी मतलब इसमें मतलब दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ठंडी, बहुत सुकून वाली। बस बारिश देखकर यही होता है कि अल्लाह पाक बस रहम करम वाली अपनी रहमत की बारिश बरसा और सब तरफ रहम व करम कर, बस सबको, सारे बंदों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब मैं आपको ना एक बहुत अच्छी जगह लेकर चलती हूँ, वहाँ चलकर आप लोग मेरे साथ विज़िट करिए। और अगर आप लोग भी मेरी सिटी में रहती हैं ना, रामपुर में अगर रहती हैं, तो यहाँ ज़रूर जाना और यहाँ से जाकर बहुत अच्छी अच्छी आप लोग भी शॉपिंग करने वाली हैं, क्योंकि मैं भी शॉपिंग ही करने जा रही थी। तो मैं कहाँ पहुँच गई हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं गई हूँ विशाल मार्ट। अच्छा विशाल मार्ट में मैं नहीं गई हूँ, मैं विशाल मार्ट के बेसमेंट में जो मतलब क्या कहें उसको, शॉप ही कहेंगे, तो वहाँ पर मैं गई थी। और यहाँ पर ना सारी ही चीज़ें मिलेंगी आपको, घर से रिलेटेड हो सारी चीज़ें, सारी चाहे डेकोरेट की हो या हमारे बच्चों के वाटर बॉटल हो, लंच बॉक्स हो, घंटे हो, दुनिया भर की। मतलब एक मैं कहूँ तो ये भी कह सकती हूँ कि मतलब जहेज़ का सामान अगर हम यहाँ से लेना चाहें, शादी का भी जहेज़ का सामान लेना चाहें, तो बहुत कुछ यहाँ से मिल जाएगा। और आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर मतलब बच्चों की बॉटल्स हैं, या बच्चे क्या, या तो ऑफिस को ले जाना है, या हमारे हम भी कहीं पे टूर पे जाते हैं, कहीं जा रहे हैं, तो ये इसकी बॉटल्स हैं। और दुनिया भर का सामान यहाँ पर, दुनिया भर का सामान है यहाँ पर। मतलब हाई मतलब रेट में भी है और मीडियम में भी है और लो में भी है, जैसे जिसकी जितनी गुंजाइश हो उतने में ले सकता है। और ये रैक जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसा है जैसे कि किसी का किचन बहुत मतलब बहुत सिंपल सा है और उसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें कि वो अपनी दालें शालें या मसाले रख सके। तो ये रैक ऐसा है कि उसमें अपने सारे मसाले, दालें और सभी कुछ रख सकता है, क्योंकि काफ़ी बड़ा था। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और छोटे मोटे आइटम, जैसे मैंने कहा आपसे, इसके सस्ते भी हैं महंगे भी हैं। तो ये हैं छोटे मोटे मसाले रखने के लिए, बहुत सारी ऐसी हैं। मगर मैंने ना बहुत कम यहाँ की वीडियो बनाई, और यहाँ की वीडियो ना मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाई है। और ये जो मैंने बनाई है, ये मैंने वहाँ के ऑनर जो थे उनसे पूछ कर ही बनाई है। अच्छा वो जो है वो हमारी जान पहचान, मतलब मेरे हस्बैंड को जानते हैं, मुझे तो उतना नहीं जानते क्योंकि मेरे तो नकाब होती है, लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानते हैं वो। तो आज मैंने उनसे पूछ कर बनाई थी, तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि आप बना लीजिए। तो मैंने आज उनकी इजाज़त से ही बनाई है। तो यहाँ पर ना मैंने कुछ शॉपिंग करी है, वो मैं आपको बताऊँगी नहीं कि मैंने क्या करी है। उसके लिए मैं एक प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊँगी, जिसके लिए आपको जो है ना
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तो फिर आप देख सकेंगे कि मैं वहाँ से क्या शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में कुछ मतलब रेनोवेट होने वाला है, तो उसके बाद भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी कुछ चीज़ों की, तो वो भी बाद में लेकर आऊँगी। तो मैंने कहा अभी फ़िलहाल थोड़ी चीज़ें ले लेती हूँ, फिर बाद में और चीज़ें ले आऊँगी। तो यहाँ से कुछ चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, वो क्या बाय करी हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप रामपुर सिटी में रहते हैं और रामपुर सिटी के बाहर भी अगर आप आते हैं, यहाँ पर रामपुर में आए या किसी के घर आप ठहरते हैं, कोई है आपका यहाँ पर रिलेटिव, तो आप ज़रूर आएँ यहाँ पर आके ज़रूर विज़िट करें। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर तरह की, हर क्वालिटी में, हर तरह के पैसों में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ की स्टील, कांच, शीशे, सभी तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। मैंने आपसे कहा ना जहेज़ का, अगर छोटा मोटा हम जहेज़ इकट्ठा करना चाहें यहाँ से तो वो भी इकट्ठा हो जाएगा, काफ़ी कुछ मिल जाएगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए, अच्छा यहाँ पर ना आकर बड़ा मुंह में पानी आता है। मेरे क्या मतलब, हमारे तो आते ही आता है, हम लेडीज़ के तो आते ही आते हैं, बच्चों के मुंह में पानी आता है भाई। वो कहते हैं मम्मू ये ले लो, मम्मू ये ले लो। अच्छा, बच्चे जो हैं वो अपनी चीज़ों की तरफ लपकते हैं कि उनको वाटर बॉटल चाहिए, उनको टिफ़िन चाहिए, या स्टेशनरी का सामान है वो चाहिए। बच्चे अपनी चीज़ों की तरफ जाते हैं, मैं जो हूँ मैं अपनी चीज़ों की तरफ जाती हूँ। तो खैर मुझे यहाँ पर बहुत चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और ये यहाँ पर मेरी बेटी को ये बहुत पसंद आ रहा था, मेरे बेटे को भी ये पसंद आ रहा था। तो देखते हैं कि क्या लिया है क्या नहीं लिया है, वो तो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगी, लेकिन पसंद बहुत कुछ आ रहा था। यहाँ पर बच्चों को भी मैं जैसे कह रही हूँ, ये सिपर थे। और क्या बताऊँ मैं, और क्या कहूँ आपसे, बाद से टाइम ना बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या बोलूँ। अच्छा, यहाँ से मैं पहले भी बहुत सारी मैं यहाँ से ले चुकी हूँ, खैर चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करी हैं। अब फ़िलहाल क्या है वो अभी शेयर नहीं करूँगी, वो मैं फिर बाद में करूँगी। अच्छा, ये मुझे ना बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंने यहाँ पर, अच्छा यहाँ का जो स्टाफ़ है वो भी बहुत अच्छा है, टू गुड कहूँगी मैं। मतलब मैं क्या कहूँ, अगर वही है ना कि हम जिसको इज़्ज़त देंगे वो हमें पलट कर ज़रूर इज़्ज़त देगा। तो बहुत अच्छे थे, बहुत ही मतलब सॉफ्ट हार्ट जो कहते नहीं, ये वो वैसे थे। तो बहुत अच्छे लोग थे यहाँ के। तो बस यहीं पे मैंने सारी चीज़ें देख ली थी, ख़रीद ली थी बस, और अब चलते हैं। माशाअल्लाह व्लॉग कितना बढ़िया था ना, कितना मज़ा आया। तो चलिए फिर जल्दी से लाइक कर दिए, और एक कमेंट्स भी करना, एक नहीं ढेर सारे कमेंट्स करना, और अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। चलती हूँ फिर, दुआओं में याद रखना, और मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।